इस पाठ में आप ईटन मीडियम ड्यूटी 6 स्पीड ट्रांसमिशन के निम्नलिखित विषयों के बारे में सीखेंगे। इंट्रोडक्शन, स्पेसिफिकेशंस, नॉमेनक्लेचर, लुब्रिकेशन, शिफ्ट पैटर्न, सब असेंबलीज। ईटन मीडियम ड्यूटी 6 स्पीड ट्रांसमिशन सिंक्रोमेश ट्रांसमिशन है जो 900 न्यूटन मीटर तक टॉर्क निर्माण करने वाले इंजनों के वाहनों के लिए प्रयोग में लाते हैं। यह ट्रांसमिशन में 6 अगले गियर्स और 1 रिवर्स गियर है। मेन शाफ्ट पर रिवर्स गियर छोड़कर सभी गियर्स सिंक्रोमेश हैं। गियर्स मैन्युअली डाले जाते हैं। ईटन मीडियम ड्यूटी 6 स्पीड ट्रांसमिशन के जनरल स्पेसिफिकेशंस हैं: वजन 175 किलोग्राम, पीटीओ के साथ परंतु तेल के बिना, लंबाई 730 मिलीमीटर, तेल की मात्रा 9.5 लीटर, पीटीओ के साथ, तेल की ग्रेड SAE 80W90, इनपुट टॉर्क की क्षमता 900 न्यूटन मीटर। Gear ratios. तेल निकालने और भरने से पहले मेंटेनेंस इंजीनियर्स को सही ट्रांसमिशन मॉडल नंबर और स्पेसिफिकेशन नंबर की पहचान करनी चाहिए। मेन केस पर दाईं तरफ पहचान प्लेट लगी है। मॉडल, सीरियल नंबर, स्पेसिफिकेशन नंबर। मॉडल नंबर और स्पेसिफिकेशन नंबर ट्रांसमिशन से संबंधित मूलभूत जानकारी देते हैं। सर्विस या पार्ट्स के विषय में सहायता के लिए यह नंबर अवश्य बताएं। ट्रांसमिशन स्पेसिफिकेशन नंबर हर OEM ग्राहक के लिए एकमात्र है। पार्ट्स या सर्विस डॉक्यूमेंटेशन ऑर्डर करते समय मॉडल नंबर के साथ स्पेसिफिकेशन नंबर अवश्य बताएं। आइए अब हम तेल निकालने और भरने की पद्धति समझें। तेल निकालने से पहले सुनिश्चित करें कि तेल थोड़ा गर्म है और वाहन समतल जमीन पर है। तेल निकालने से पहले ड्रेन प्लग साफ करें। मेन केस के नीचे दाईं तरफ से ड्रेन प्लग निकालें। इसमें 80W90 ईटन स्पेसिफिकेशंस तेल का उपयोग किया जाता है। तेल की सतह जांचने या तेल भरने से पहले प्लग जांचिए और जरूरत है तो बदल दीजिए। वाहन समतल जमीन पर हो। तेल का तापमान 20 डिग्री सेल्सियस से 50 डिग्री सेल्सियस हो। फिलर प्लग के होल तक तेल की सतह हो। तेल केवल फिलर ओपनिंग तक भरें, ज्यादा ना भरें, इससे तेल अगले और पिछले सीलों से बाहर फेंका जाएगा। अलग अलग तेल मिक्स ना करें। ट्रांसमिशन का तापमान अधिक समय तक 120 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा ना हो, इससे तेल और ट्रांसमिशन की आयु कम होती है। ऑपरेटिंग तापमान अधिक होने के कारण है 32 किलोमीटर प्रति घंटा से कम गति पर ट्रांसमिशन का अधिकतर समय चलना, इंजन की अधिक तेज गति, ज्यादा भारी तापमान, ट्रांसमिशन के गिर्द हवा का कम बहाव, एग्जॉस्ट ट्रांसमिशन के अत्यधिक पास है, लंबी अवधि के लिए हाई पावर PTO ऑपरेशन। यह ट्रांसमिशन में 6 अगले गियर्स और 1 रिवर्स गियर है। गियर शिफ्ट पैटर्न इस प्रकार है: न्यूट्रल गेट तीसरे चौथे में है। पहले दूसरे या पांचवें छठे गेट में जाने के लिए गियर शिफ्ट लीवर को उस दिशा में दबाना आवश्यक है। कंट्रोल हाउसिंग में लगे स्प्रिंगों के कारण यह ताकत लगानी पड़ती है। हल्की सी ताकत से गियर शिफ्ट लीवर गेट में जाने के बाद गियर को एंगेज करने के लिए आगे या पीछे हथेली से धकेला जाता है। गियर से निकालने पर लीवर अपने आप तीसरे चौथे गेट में आती है। रिवर्स गियर के गेट में लीवर लाने के लिए भी इसी प्रकार परंतु थोड़ी अधिक ताकत लगानी होती है। गियर शिफ्टिंग: गियर शिफ्ट लीवर को खुली हथेली से बगैर ज्यादा ताकत लगाए गियर डालें। गियर डालते समय न्यूट्रल के बाद गियर लीवर पर हल्का दबाव हथेली से बनाए रखें और गियर एंगेज होने के साथ लीवर छोड़ दें। गियर से निकालकर गियर में शिफ्ट करने की प्रक्रिया साधारण ताकत लगाते हुए तेजी से होनी चाहिए। इससे गियर शिफ्ट करने में कम ताकत की आवश्यकता होगी। तेल ठंडा रहते
इस प्रक्रिया का विशेष महत्व है। गति का प्रवाह। इस पाठ में हम गति का प्रवाह सीखेंगे। ट्रांसमिशन इंजन से गति व ताकत पिछले पहियों तक ले जाता है। ट्रांसमिशन में गति का प्रवाह सही समझने से ट्रबल शूटिंग और रिपेयर में अत्यधिक सहायता होती है। हम हर गियर का गति का प्रवाह समझेंगे। गति इंजन से क्लच द्वारा इनपुट शाफ्ट को आती है। यह शाफ्ट हमेशा काउंटर शाफ्ट के बड़े गियर से मैश में होता है। पहला गियर, दूसरा गियर, तीसरा गियर, चौथा गियर, पांचवां गियर, ओवरड्राइव छठा गियर, छठा गियर, ओवरड्राइव पांचवां गियर, रिवर्स गियर, न्यूट्रल। ट्रांसमिशन के मुख्य भाग हैं मेन केस, काउंटर शाफ्ट असेंबली, रिवर्स आइडलर असेंबली, मेन शाफ्ट असेंबली, शिफ्ट बार हाउसिंग असेंबली, कंट्रोल हाउसिंग असेंबली, इनपुट शाफ्ट असेंबली, क्लच हाउसिंग असेंबली, पीटीओ। इसके साथ ईटन मीडियम ड्यूटी 6 स्पीड ट्रांसमिशन की प्रोडक्ट जानकारी का पाठ पूर्ण हुआ। इंटरलॉक मैकेनिज्म। हम शिफ्ट बार हाउसिंग में लगा हुआ इंटरलॉक मैकेनिज्म समझें। इंटरलॉक पिंस और बॉल जो एक कतार में हैं के द्वारा होता है। न्यूट्रल स्थिति में कोई भी एक शिफ्ट बार आगे पीछे, रिवर्स केवल पीछे धकेला जा सकता है। कोई गियर एंगेज होने से शिफ्ट बार अपने दोनों तरफ के बॉल को दूर धकेलकर बाजू के शिफ्ट बारों के घाट में दबाता है। बॉल बाजू के शिफ्ट बारों में स्थित इंटरलॉक पिनों को धकेलता है। इस प्रकार बाकी सारे शिफ्ट बार लॉक होते हैं। गियर को न्यूट्रल लाने पर ही लॉक खुलता है। ट्रांसमिशन डिसअसेंबली और असेंबली करते समय सेफ्टी गॉगल्स और हैंड ग्लव्स का प्रयोग करें। ट्रांसमिशन असेंबली करते समय ध्यान रहे कि हार्डवेयर के थ्रेड पर लॉक टाइट 518 लगाएं। ट्रांसमिशन ओवरहॉलिंग। इस पाठ में हम ट्रांसमिशन ओवरहॉलिंग सीखेंगे। वाहन को समतल जमीन पर खड़ा करें, पार्किंग ब्रेक्स लगाएं और पहियों को ऊटी लगाएं। ड्रेन प्लग से तेल रिसाव की जांच करें। ड्रेन प्लग और तेल और आसपास की जगह साफ करें। ड्रेन प्लग निकालें। तेल गर्म स्थिति में ही ट्रांसमिशन से निकालें। हाउसिंग और प्लग के थ्रेड्स साफ करें। प्लग को धोएं, जांचें, आवश्यक हो तो बदलें। ट्रांसमिशन गाड़ी पर लगा रहते ही आउटपुट शाफ्ट का नट ढीला करें। चेन और हॉइस्ट से ट्रांसमिशन को ऊपर उठाएं और ओवरहॉलिंग स्टैंड पर माउंट करें। क्लच हाउसिंग के बोल्ट्स और वॉशर्स निकालें। क्लच हाउसिंग को रबड़ मैलेट से टैप करके केस से निकालें। बुशों और बीयरिंग्स की घिसावट जांचें। ग्रीस निपल्स जांचें, यदि आवश्यक हो तो बदलें। ट्रांसमिशन को न्यूट्रल करें। कंट्रोल हाउसिंग के बोल्ट्स निकालें।
कंट्रोल हाउसिंग असेंबली को शिफ्ट बार हाउसिंग से अलग करने के लिए सॉफ्ट मैलेट से टैप करें। गैसकेट निकालें और वह जगह साफ करें। लिफ्टिंग आइज की जगह देख लें, यहां कैप स्क्रूज अलग हैं। शिफ्ट बार हाउसिंग से कैप स्क्रूज निकालें। शिफ्ट बार हाउसिंग को अलग करने के लिए सॉफ्ट मैलेट से टैप करें। शिफ्ट बार हाउसिंग की खुली हुई जगह पकड़कर बाहर निकालें। गैसकेट निकालें और वह जगह साफ करें। फ्रंट बियरिंग कवर का ओरिएंटेशन नोट करें। कैप स्क्रूज निकालें। अलग करने के लिए सॉफ्ट मैलेट से टैप करें और निकालें। गैसकेट निकालें। ऑयल सील जांचें। आवश्यक हो तो सील निकालें। आवश्यक हो तो बियरिंग कप स्पेशल टूल से निकालें। इनपुट शाफ्ट असेंबली निकालें। आउटपुट शाफ्ट नट निकालें। ट्रांसमिशन गाड़ी से उतारने से पहले अगर यह नट ढीला नहीं किया हो तो मेन शाफ्ट के 2 गियर्स एक साथ डालें और फ्लेंज नट निकालें। आउटपुट फ्लैंज शाफ्ट से सीधी बाहर खींचें। स्पीडो सेंसर निकालें। रियर बियरिंग कवर रिटेनिंग नट्स और लॉक वॉशर निकालें। रियर बियरिंग कवर असेंबली स्पेशल टूल से निकालें। यदि स्पेशल टूल नहीं है तो कवर को मैलेट से टैप करें। पेचकस से 2 बाजुओं से कटाएं। शिम्स अगर कवर के साथ नहीं निकले तो उन्हें निकालें। ऑयल सील जांचें। आवश्यक हो तो उसे कवर से निकालें। स्पीडो रोटर निकालें। नायलन बेल्ट या पतली रस्सी मेन शाफ्ट के गियर्स के नीचे से डालकर बांधें। सिंक्रोनाइजर पिन पर दबाव न डालें। अगला छोर ऊपर तिरछा खींचकर मेन शाफ्ट असेंबली केस से बाहर निकालें। काउंटर शाफ्ट रियर बियरिंग कवर के स्क्रूज निकालें। शिम्स संभाल कर रखें। रियर कप बाहर निकालने के लिए हेडसेट गियर को पीछे धकेलें। काउंटर शाफ्ट के दोनों छोर केस के बाहर आएंगे। स्पेशल टूल से रिवर्स आइडलर शाफ्ट बाहर खींचें। बॉल निकालें। शाफ्ट पूरा बाहर निकालें। आइडलर गियर और 2 नीडल बियरिंग्स और एक स्पेसर के साथ ऊपर निकालें। नायलन बेल्ट या पतली रस्सी से काउंटर शाफ्ट बांधकर अगला छोर ऊपर करके केसिंग से बाहर निकालें। काउंटर शाफ्ट का अगला बियरिंग कप बदलना हो तो स्पेशल टूल से बियरिंग कप अंदर से खींचें। स्पेसर निकालें। आवश्यक हो तो रिटेनर रिंग निकालें या तो फिर प्लग को केस से निकालें। बियरिंग कप को बाहर से अंदर ढकेलें। इसके साथ हमने ट्रांसमिशन की डिसअसेंबली पूरी की। शिफ्ट बार हाउसिंग डिसअसेंबली। इस पार्ट में हम शिफ्ट बार हाउसिंग डिसअसेंबली सीखेंगे। सभी शिफ्ट बार न्यूट्रल में रखें। न्यूट्रल और रिवर्स स्विचेस निकालें। शिफ्ट बार हाउसिंग असेंबली ऊपरी बाजू नीचे कर टेबल पर रखें। 5वीं छठी योक असेंबली पीछे शिफ्ट करें। 5वां गियर एंगेज करें।
अगले रिटेनर कैप स्क्रूज निकालें। उसके बाद तीसरे रिटेनर के कैप स्क्रूज, उसके बाद बीच के रिटेनर के दो बाजू के स्क्रूज निकालें। बीच के रिटेनर का बीच का कैप स्क्रू निकालें। पांचवी छठी योक असेंबली निकालें। तीसरी चौथी योक असेंबली निकालें और इंटरलॉक पिन निकालें। पहली दूसरी योक असेंबली निकालें और इंटरलॉक पिन निकालें। रिवर्स योक असेंबली निकालें और इंटरलॉक पिन निकालें। सभी डिटेंट बॉल्स और स्प्रिंग्स निकालें। हाउसिंग के बोर से सभी इंटरलॉक बॉल्स निकालें। रोल पिन निकालें और पांचवां छठा योक बार से निकालें। रोल पिन निकालें और तीसरा चौथा योक बार से निकालें। पहले दूसरे शिफ्ट ब्लॉक से रोल पिन निकालें और उसे बार से निकालें। रोल पिन निकालें और पहला दूसरा योक बार से निकालें। रिवर्स शिफ्ट ब्लॉक से रोल पिन निकालें और उसे बार से निकालें। रोल पिन निकालें और रिवर्स योक बार से निकालें। आइए हम रिवर्स शिफ्ट ब्लॉक असेंबली डिसअसेंबल करें। स्नैप रिंग और प्लंजर स्प्रिंग से दबाव में हैं। रिवर्स प्लंजर और रिटेनर एक साथ दबाएं। स्नैप रिंग, रिटेनर, स्प्रिंग्स, वॉशर और प्लंजर निकालें। प्लंजर की घिसावट के लिए जांच करें, आवश्यक हो तो बदलें। ओवरड्राइव शिफ्ट बार की डिसअसेंबली। आइए अब हम शिफ्ट बार हाउसिंग की डिसअसेंबली सीखेंगे, केवल वहीं तक जहां वह डायरेक्ट ड्राइव से अलग है। पांचवां छठा शिफ्ट ब्लॉक और शिफ्ट बार असेंबली निकालें। योक बार की दोनों स्नैप रिंग निकालें। योक बार और पांचवां छठा योक असेंबली निकालें। एक्चुएटर से स्नैप रिंग निकालें और एक्चुएटर निकालें। माउंटिंग ब्रैकेट से स्क्रूज निकालें और ब्रैकेट बाहर निकालें। एक्चुएटर पिन निकालें। रोल पिन निकालें और पांचवां छठा योक बार से निकालें। योक्स जांचें, यदि खराब है तो नए बिठाएं। इसी के साथ हमने शिफ्ट बार डिसअसेंबली पूरी की। शिफ्ट बार हाउसिंग असेंबली। इस पार्ट में हम शिफ्ट बार हाउसिंग असेंबली सीखेंगे। इंटरलॉक बॉल्स, डिटेंट बॉल्स सारे एक समान हैं। इंटरलॉक पिन्स सारे समान हैं। डिटेंट स्प्रिंग्स भी सारे समान हैं। ध्यान रहे, बॉल्स डिटेंट स्प्रिंग के होल्स में ना गिरें। शिफ्ट बार हाउसिंग में योक बार ग्रूव्स और होल्स को ग्रीस लगाएं। नए शिफ्ट बार हाउसिंग में होल्स टैब्ड नहीं होते। कैप स्क्रूज बिठाते समय यह थ्रेड्स बनते हैं। योक पैड जांचें। घिसे पैड्स निकालें। नए पैड्स बिठाकर और उन्हें योक पर बेंड करें। रिवर्स शिफ्ट ब्लॉक में प्लंजर, वॉशर, स्प्रिंग्स और रिटेनर रखें। स्नैप रिंग रिटेनर पर रखें। प्लंजर और रिटेनर दबाएं। शिफ्ट ब्लॉक के ग्रूव में स्नैप रिंग बिठाएं।
ध्यान दें, स्नैप रिंग ग्रूव में सही बैठी है। रिवर्स योक और शिफ्ट बार सही स्थिति में रखें। रिवर्स योक बार पर चढ़ाएं। योक शिफ्ट बार पर सही होल में रोल पिन से बिठाएं। रिवर्स शिफ्ट ब्लॉक और शिफ्ट बार सही स्थिति में रखें। रिवर्स शिफ्ट ब्लॉक शिफ्ट बार पर चढ़ाएं। शिफ्ट ब्लॉक शिफ्ट बार पर सही होल में रोल पिन से बिठाएं। पहला दूसरा योक और शिफ्ट बार सही स्थिति में रखें। पहले दूसरे योक को शिफ्ट बार पर चढ़ाएं। रोल पिन्स को योक शिफ्ट बार पर सही होल में रोल पिन से बिठाएं। पहला दूसरा शिफ्ट ब्लॉक और शिफ्ट बार सही स्थिति में रखें। पहले दूसरे शिफ्ट ब्लॉक को शिफ्ट बार पर चढ़ाएं। शिफ्ट ब्लॉक शिफ्ट बार पर सही होल में रोल पिन से बिठाएं। तीसरा चौथा योक और शिफ्ट बार सही स्थिति में रखें। तीसरे चौथे योक को शिफ्ट बार पर चढ़ाएं। योक को शिफ्ट बार पर सही होल में रोल पिन से बिठाएं। पांचवां छठा योक और शिफ्ट बार सही स्थिति में रखें। पांचवें छठे योक को शिफ्ट बार पर चढ़ाएं। योक शिफ्ट बार पर सही होल में रोल पिन से बिठाएं। बॉल्स अंदर ना गिरें, इसलिए स्प्रिंगों को बोर पर आड़े रखें। शिफ्ट बार हाउसिंग बोर्स में बॉल्स बिठाएं। रिवर्स पहले दूसरे और तीसरे चौथे योक बार्स में एक एक इंटरलॉक पिन रखें। प्रथम रिवर्स योक असेंबली, बाद में पहली दूसरी योक असेंबली शिफ्ट बार हाउसिंग में रखें। उसके बाद तीसरी चौथी और पांचवी छठी योक असेंबली एक साथ रखें। तीनों रिटेनर प्लेट्स अपनी जगह पर रखें। एक मजबूत पट्टी से शिफ्ट बार्स के अगले छोरों को दबाए रखें। बीच के रिटेनर का बीच का स्क्रू बिठाएं और थोड़ा कसें। आगे सभी बार्स एक साथ दबाए रखते हुए कैप स्क्रूज 28 से 33 न्यूटन मीटर टॉर्क से कसें। पांचवां छठा योक पांचवें गियर में शिफ्ट करें। अगले रिटेनर में कैप स्क्रूज बिठाएं और 28 से 33 न्यूटन मीटर टॉर्क से कसें। पांचवां छठा योक न्यूट्रल में शिफ्ट करें। रिवर्स और न्यूट्रल स्विचों के थ्रेड्स पर 3 बॉन्ड 1102 लगाएं और 21 से 27 न्यूटन मीटर टॉर्क से कसें। ओवरड्राइव शिफ्ट बार असेंबली। अब हम शिफ्ट बार असेंबली, जहां तक ये डायरेक्ट ड्राइव से अलग हैं, सीखेंगे। पांचवां छठा शिफ्ट ब्लॉक और शिफ्ट बार सही स्थिति में रखें। पांचवां छठा योक शिफ्ट बार पर चढ़ाएं। योक शिफ्ट बार पर सही होल में बिठाएं। एक्चुएटर पिन ब्रैकेट के साथ शिफ्ट बार हाउसिंग में रखें। स्क्रूज बिठाएं और 28 से 33 न्यूटन मीटर टॉर्क तक कसें। एक्चुएटर को पिन पर रखें और सर्क्लिप बिठाएं। योक के ऊपर सर्क्लिप बिठाएं और ब्रैकेट में सरकाएं। योक को बार पर चढ़ाएं और सर्क्लिप बिठाएं। सर्क्लिप बाहर से बिठाएं। पांचवां छठा शिफ्ट ब्लॉक और शिफ्ट बार असेंबली बिठाएं। कंट्रोल हाउसिंग डिसअसेंबली।
इस पार्ट में हम कंट्रोल हाउसिंग डिसअसेंबली सीखेंगे। कंट्रोल हाउसिंग असेंबली को सपोर्ट करें। ब्रीदर निकालें। असेंबली पलटें। वायर लॉक निकालें। इनर शिफ्ट लीवर से स्क्रूज निकालें। शाफ्ट खींचें और रबर बूट निकालें। इनर शिफ्ट लीवर और स्प्रिंग निकालें। अभी कंट्रोल हाउसिंग को सपोर्ट करें और आवश्यक हो तो ऑयल सील निकालें। एक्सपेंशन प्लग को निकालें। हाउसिंग के दो बुशों को ड्रिफ्ट से निकालें। हाउसिंग पलटें और बुश को ड्रिफ्ट से निकालें। इसके साथ ही हमने कंट्रोल हाउसिंग की डिसअसेंबली पूरी की। कंट्रोल हाउसिंग असेंबली। इस पार्ट में हम कंट्रोल हाउसिंग असेंबली सीखेंगे। रबर बूट जांचें और आवश्यक हो तो बदलें। बुश की घिसावट जांचें और आवश्यक हो तो बदलें। कंट्रोल हाउसिंग सपोर्ट करें। ध्यान रहे, नए बुश बिठाते समय बुश के बोर फाइन ग्रेड पॉलिश पेपर से पॉलिश करें। कंट्रोल हाउसिंग में बुशों को डॉली से बिठाएं। सील ग्रीस लगाकर डॉली से बिठाएं। कंट्रोल हाउसिंग पलटें। कंट्रोल हाउसिंग में बुश डॉली से बिठाएं। कंट्रोल हाउसिंग में एक्सपेंशन प्लग बिठाने की जगह पर एडेसिव लगाकर उसे बिठाएं। कंट्रोल हाउसिंग में बुशों को तेल लगाएं। शाफ्ट पर रबर बूट बिठाएं और शाफ्ट को बुश में डालकर उस पर इनर शिफ्ट लीवर और स्प्रिंग बिठाएं। क्रॉस शाफ्ट बुशों में सहज घूम सकता है, यह जांचें। इनर शिफ्ट लीवर के स्क्रूज बिठाएं और उन्हें 34 से 40 न्यूटन मीटर टॉर्क से कसें। वायर लॉक बिठाएं। ब्रीदर बिठाएं। इसके साथ ही हमने कंट्रोल हाउसिंग असेंबली पूरी की। मेन शाफ्ट डिसअसेंबली। इस पार्ट में हम मेन शाफ्ट डिसअसेंबली सीखेंगे। मेन शाफ्ट असेंबली का पिछला छोर कपलिंग फ्लेंज में सपोर्ट करें। पांचवें छठी सिंक्रोनाइजर असेंबली और कप्स निकालें। बियरिंग पुलर अगले बियरिंग कोन पर इंस्टॉल करें
और उसके हाफ्स के लिप्स नीचे की तरफ से केज को नहीं, रोलर को पकड़ें। केज खराब ना हो, इसका ध्यान रहे। पुलर का स्पिंडल कसें और बियरिंग कोन निकालें। क्लच हब निकालें और उसकी स्थिति नोट करें। पांचवां गियर निकालें। ओवरड्राइव प्रकार के ट्रांसमिशन में यह छठा गियर है। और नीडल बियरिंग्स निकालें। स्नैप रिंग, वॉशर और इंडेक्स बॉल निकालें। चौथा गियर और नीडल बियरिंग्स निकालें। तीसरे चौथे सिंक्रोनाइजर असेंबली और कप्स निकालें। स्नैप रिंग निकालें। क्लच हब निकालें। तीसरा गियर और नीडल बियरिंग्स निकालें। स्नैप रिंग, वॉशर और इंडेक्स बॉल निकालें। दूसरा गियर और नीडल बियरिंग्स निकालें। पहली दूसरी सिंक्रोनाइजर असेंबली निकालें। मेन शाफ्ट असेंबली पलटें और फिक्सचर में रखें। बियरिंग पुलर को पिछले बियरिंग कोन पर इंस्टॉल करें और उसके हाफ्स के लिप्स नीचे की तरफ से केज को नहीं, रोलर को पकड़ें। केज खराब ना हो, इसका ध्यान रहे। पुलर का स्पिंडल कसें और बियरिंग कोन निकालें। थ्रस्ट वॉशर और रिवर्स गियर निकालें। नीडल बियरिंग निकालें। स्लाइडिंग क्लच निकालें और उसकी स्थिति नोट करें। स्नैप रिंग निकालें। क्लच हब निकालें और उसकी स्थिति नोट करें। पहला गियर और नीडल बियरिंग्स निकालें। मेन शाफ्ट घिसावट के लिए जांचें, खासकर बियरिंग्स डायमीटर। इसके साथ हमने मेन शाफ्ट डिसअसेंबली पूरी की। मेन शाफ्ट असेंबली। इस पार्ट में हम मेन शाफ्ट असेंबली सीखेंगे। मेन शाफ्ट का अगला छोर फिक्सचर में रखें। नीडल बियरिंग्स बिठाएं और बियरिंग्स पर तेल लगाएं। क्लचिंग दांत नीचे रखकर पहला गियर बिठाएं। प्लेन बाजू नीचे रखते हुए क्लच हब बिठाएं। स्नैप रिंग बिठाते समय मेन शाफ्ट पर बियरिंग्स की सीट को हानि ना पहुंचे। गियर घुमाएं। प्लेन बाजू नीचे रखकर स्लाइडिंग क्लच बिठाएं। नीडल बियरिंग बिठाएं और बियरिंग पर तेल लगाएं। क्लचिंग दांत नीचे रखकर रिवर्स गियर बिठाएं। थ्रस्ट वॉशर बिठाएं। पिछला बियरिंग कोन मेन शाफ्ट पर रखें और स्पेशल टूल से बियरिंग कोन बिठाएं। गियर घुमाएं। मेन शाफ्ट पलटें और कपलिंग फ्लेंज में रखें। पहली दूसरी सिंक्रोनाइजर असेंबली बिठाएं। नीडल बियरिंग्स बिठाएं और बियरिंग्स पर तेल लगाएं। क्लचिंग दांत नीचे रखकर दूसरा गियर बिठाएं। इंडेक्स बॉल मेन शाफ्ट के डिंपल में बिठाएं। बॉल से अलाइन करते हुए वॉशर बिठाएं। स्नैप रिंग बिठाते समय मेन शाफ्ट पर बियरिंग सीट को हानि ना पहुंचे। गियर घुमाएं। नीडल बियरिंग्स बिठाएं और बियरिंग्स पर तेल लगाएं। क्लचिंग दांत ऊपर रखकर तीसरा गियर बिठाएं। क्लच हब बिठाएं। स्नैप रिंग बिठाते समय मेन शाफ्ट पर बियरिंग सीट को हानि ना पहुंचे। गियर घुमाएं। तीसरे चौथे सिंक्रोनाइजर असेंबली और कप्स बिठाएं।
नीडल बियरिंग्स बिठाएं और बियरिंग्स पर तेल लगाएं। क्लचिंग दांत नीचे रखकर चौथा गियर बिठाएं। इंडेक्स बॉल मेन शाफ्ट के डिंपल में बिठाएं। बॉल से अलाइन करते हुए वॉशर बिठाएं। स्नैप रिंग बिठाते समय मेन शाफ्ट पर बियरिंग सीट को हानि न पहुंचे। गियर घुमाएं, नीडल बियरिंग्स बिठाएं और बियरिंग्स पर तेल लगाएं। क्लचिंग दांत ऊपर रखकर पांचवां गियर बिठाएं। प्लेन बाजू ऊपर रखकर क्लच हब बिठाएं। अगला बियरिंग कोन मेन शाफ्ट पर रखें और स्पेशल टूल से बिठाएं। गियर घुमाएं। पांचवां छठा सिंक्रोनाइजर असेंबली और कप्स बिठाएं। इसके साथ हमने मेन शाफ्ट असेंबली पूरी की। इनपुट शाफ्ट डिसअसेंबली। इस पार्ट में हम इनपुट शाफ्ट डिसअसेंबली सीखेंगे। इनपुट शाफ्ट असेंबली को वर्क बेंच पर रखें। बियरिंग पुलर को इनपुट शाफ्ट के बियरिंग कोन पर ऐसे इंस्टॉल करें कि उसके हाफ्स के लिप्स केज को नहीं परंतु रोलर पकड़ें। यह ध्यान रहे कि केज खराब न हो। पुलर के स्पिंडल को कसें और बियरिंग कोन निकालें। इसके साथ इनपुट शाफ्ट की डिसअसेंबली पूरी हुई। इनपुट शाफ्ट असेंबली। इस पार्ट में हम इनपुट शाफ्ट असेंबली सीखेंगे। इनपुट शाफ्ट पर बियरिंग रखें और बियरिंग इंस्टॉलर से बियरिंग को इंस्टॉल करें। केज खराब ना हो इसका ध्यान रहे। सुनिश्चित करें कि बियरिंग ठीक से बैठी है। इसके साथ ही हमने इनपुट शाफ्ट की असेंबली पूरी की। काउंटर शाफ्ट डिसअसेंबली। इस पार्ट में हम काउंटर शाफ्ट डिसअसेंबली सीखेंगे। पिछले बियरिंग ऊपर रखते हुए काउंटर शाफ्ट डिसअसेंबली को वर्क बेंच पर रखें। बियरिंग पुलर को पिछले बियरिंग कोन पर इंस्टॉल करें और उसके हाफ्स के लिप्स नीचे की तरफ से केज को नहीं रोलर को पकड़ें। केज खराब ना हो इसका ध्यान रहे। पुलर का स्पिंडल कसें और बियरिंग निकालें। काउंटर शाफ्ट असेंबली को पलटें। बियरिंग पुलर को अगले बियरिंग कोन पर इंस्टॉल करें और उसके हाफ्स के लिप्स नीचे की तरफ से केज को नहीं रोलर को पकड़ें। केज खराब ना हो इसका ध्यान रहे। पुलर का स्पिंडल कसें और बियरिंग कोन निकालें। ड्राइव गियर की स्नैप रिंग निकालें। ड्राइव गियर के पीछे सपोर्ट देकर शाफ्ट को नीचे दबाएं और ड्राइव गियर निकालें। की निकालें। पांचवें गियर को पीछे सपोर्ट देकर शाफ्ट को नीचे दबाएं और पांचवें गियर को निकालें। ओवरड्राइव प्रकार के ट्रांसमिशन में यह छठा गियर होता है। की निकालें। चौथे गियर के नीचे सपोर्ट देकर शाफ्ट को नीचे दबाएं और चौथे गियर को निकालें। तीसरे गियर के नीचे सपोर्ट देकर शाफ्ट को नीचे दबाएं और तीसरा गियर निकालें। काउंटर शाफ्ट घिसावट के लिए जांचें। इसके साथ हमने काउंटर शाफ्ट की डिसअसेंबली पूरी की। काउंटर शाफ्ट असेंबली। इस पार्ट में हम काउंटर शाफ्ट असेंबली सीखेंगे। काउंटर शाफ्ट को पिछले छोर पर खड़ा करें। तीसरा गियर शाफ्ट पर रखें और पूरा नीचे दबाएं। चौथा गियर शाफ्ट पर रखें और पूरा नीचे दबाएं।
पांचवें और ड्राइव गियर के कीज काउंटर शाफ्ट में रखें। कीज को टैप करके अंदर तक दबाएं। पांचवें गियर के की वे को की से अलाइन करके पूरा नीचे दबाएं। ओवरड्राइव प्रकार के ट्रांसमिशन में यह छठा गियर होता है। ड्राइव गियर के की वे को की से अलाइन करके पूरा नीचे दबाएं। स्नैप रिंग बिठाएं। अगला बियरिंग कोन काउंटर शाफ्ट पर रखें और बियरिंग इंस्टॉलर से उसे इंस्टॉल करें। केज खराब ना हो इसका ध्यान रहे। सुनिश्चित करें कि बियरिंग ठीक से बैठी है। काउंटर शाफ्ट असेंबली पलटें। पिछला बियरिंग कोन काउंटर शाफ्ट पर रखें और बियरिंग इंस्टॉलर से उसे इंस्टॉल करें। केज खराब ना हो इसका ध्यान रहे। सुनिश्चित करें कि बियरिंग ठीक से बैठी है। इसके साथ हमने काउंटर शाफ्ट असेंबली पूरी की। पावर टेक ऑफ पीटीओ इंस्टॉलेशन। पीटीओ लगाना ग्राहक की इच्छा पर निर्भर है। पीटीओ दो प्रकार के हैं। पहला, सील्ड पीटीओ। दूसरा, नॉन सील्ड पीटीओ। ग्राहक की आवश्यकता अनुसार हम कुछ ट्रांसमिशंस को ऐसा एडेप्शन किट लगाकर सप्लाई करते हैं जिन पर ओईएम या डीलर नॉन सील्ड पीटीओ इंस्टॉल कर सकते हैं। नॉन सील्ड पीटीओ इंस्टॉल करने के लिए कवर प्लेट निकालना आवश्यक है। कोई अलग से शिम डालना आवश्यक नहीं है। ओवरहॉलिंग करते समय पीटीओ एंड प्ले या चाल सेट करके ही इंस्टॉल करें। काउंटर शाफ्ट एंड प्ले पहले शिम्स के साथ जांचें। स्पेसर का ऑयल पॉकेट नीचे कर ट्रांसमिशन पर बिठाएं। स्क्रूज 80 न्यूटन मीटर टॉर्क से कसें। आइए हम नया पीटीओ ट्रांसमिशन पर इंस्टॉल करें। ट्रांसमिशन से पिछला काउंटर शाफ्ट कवर निकालें। ट्रांसमिशन पर पीटीओ लगने वाली जगह अच्छी तरह साफ करें। नॉन सील्ड पीटीओ के लिए अडेप्टर को काउंटर के पिछले छोर पर बिठाएं। सील्ड पीटीओ में यह अडेप्टर अंतर्भूत है। पिछले कवर में काउंटर बोर की गहराई नापें। पीटीओ स्पेसर में काउंटर बोर की गहराई नापें। यह काउंटर बोर अगर कवर से गहरा हो तो अधिक शिम डालकर प्ले या चाल 0.15 से 0.25 मिलीमीटर करें। यह काउंटर बोर अगर कवर से कम गहरा हो तो कुछ शिम निकालकर प्ले या चाल 0.15 से 0.25 मिलीमीटर करें। स्पेसर को लॉकटाइट 5900 या डाउ कॉर्निंग 780 लगाएं। स्पेसर का ऑयल पॉकेट नीचे कर ट्रांसमिशन पर बिठाएं। स्क्रूज 80 न्यूटन मीटर टॉर्क से कसें। ट्रांसमिशन ओवरहॉलिंग। इस पार्ट में हम ट्रांसमिशन ओवरहॉलिंग सीखेंगे। पहले सभी पुर्जे अच्छी तरह साफ करें। पुराना लिक्विड गैसकेट मटेरियल निकालकर साफ करें। मेन केस अगली बाजू ऊपर करके टेबल पर रखें। रिटेनर रिंग सही स्थिति में रखकर बिठाएं। मेन केस प्लग के बोर में लॉकटाइट 518 लगाएं। डॉली से प्लग बिठाएं। ज्यादा लगा सीलेंट बाहर से साफ करें। मेन केस को पलटें। रिटेनर रिंग पर स्पेसर रखें। काउंटर शाफ्ट का अगला बियरिंग कप इंस्टॉलर से बिठाएं। मेन केस ओवरहॉलिंग स्टैंड पर रखें।
पीटीओ कवर और केस साफ करें। पीटीओ कवर को सीलेंट डाउ कॉर्निंग 7091 लगाएं और स्क्रू से बिठाएं और 47 से 61 न्यूटन मीटर टॉर्क से कसें। काउंटर शाफ्ट बिठाएं। काउंटर शाफ्ट को घुमाकर अगला बियरिंग कोन कप में बैठा है, यह ध्यान दें। रिवर्स आइडलर गियर में हर एक दो नीडल बियरिंग्स के बीच एक स्पेसर रखकर ऑयल लगाएं। रिवर्स आइडलर असेंबली का बॉस आगे करके हाउसिंग में बिठाएं। रिवर्स आइडलर शाफ्ट का डिंपल केस बोर के ग्रूव में अलाइन करें और मैलेट से डिंपल केस के नजदीक आने तक टैप करें। लोकेटिंग बॉल शाफ्ट पर रखें। रिवर्स आइडलर शाफ्ट पूरी तरह बिठाएं। रिवर्स आइडलर गियर घुमाएं। स्पेशल टूल से काउंटर शाफ्ट रियर बियरिंग कप केस में बिठाएं। काउंटर रियर कवर की पुरानी शिमों की घिसावट के लिए जांच करें। रियर कवर में पुरानी शिम्स या जरूरत होने पर नई शिम्स बिठाएं। कवर की स्थिति ध्यान दें। टॉप मार्क ऊपर रहे। कवर बिठाएं। दो बोल्ट्स और वॉशर्स विरुद्ध जगह पर बिठाएं और कसें। बियरिंग सही बैठी हैं, यह काउंटर शाफ्ट घुमा के जांचें। मेन केस घुमाएं। पिछली बाजू ऊपर करें। डायल इंडिकेटर काउंटर के किसी गियर पर रखें। बार से काउंटर शाफ्ट उठाकर एंड प्ले या चाल जांचें। एंड प्ले या चाल 0.15 से 0.25 मिलीमीटर होनी चाहिए। एंड प्ले या चाल एडजस्ट करने के लिए ग्रेडेड शिम्स का उपयोग करें। कम करने के लिए शिम्स बढ़ाएं। बढ़ाने के लिए शिम्स घटाएं। सही एंड प्ले या चाल मिलने पर बियरिंग कवर निकालें और उस पर डाउ कॉर्निंग 7091 लगाएं। स्क्रूज और वॉशर्स बिठाएं और 48 से 54 न्यूटन मीटर टॉर्क तक कसें। बियरिंग सही बैठी हैं, यह काउंटर शाफ्ट हाथ से घुमा के जांचें। मेन केस घुमाकर आड़ी करें। नायलन बेल्ट या पतली रस्सी मेन शाफ्ट गियर्स के नीचे से बांधें। सिंक्रोनाइजर पिन पर दबाव न डालें। मेन शाफ्ट का अगला छोर उठाकर पिछले छोर को केस के बोर में से हाथ लगाकर केसिंग में उतारें। नायलॉन बेल्ट या रस्सी निकालें। अगला सिंक्रोनाइजर कप अपनी जगह पर पकड़ रखें। सिंक्रोनाइजर न्यूट्रल हो। बियरिंग कोन पर तेल डालें। इनपुट शाफ्ट असेंबली के बियरिंग कोन पर तेल डालकर उसे बिठाएं। अगला बियरिंग कवर टेबल पर खड़ा रखें। ऑयल सील को ग्रीस लगाएं। स्पेशल टूल से ऑयल सील बिठाएं। स्पेशल टूल से कप बिठाएं। अगली बियरिंग कवर असेंबली गैसकेट के साथ मेन केस पर सही स्थिति में बिठाएं। अगले कवर के स्क्रूज बिठाकर 21 से 33 न्यूटन मीटर टॉर्क से कसें। पिछला बियरिंग कवर टेबल पर खड़ा रखें। ऑयल सील को बाहर से ग्रीस लगाएं। स्पेशल टूल से ऑयल सील बिठाएं। पिछला बियरिंग कवर पलटें और स्पेशल टूल से कप बिठाएं। मेन केस को घुमाकर पिछली बाजू ऊपर लाएं। स्पीडो रोटर मेन शाफ्ट पर बिठाएं।
पुरानी शिम्स या आवश्यक हो तो नई शिम्स पिछले बियरिंग कवर पर बिठाएं। टॉप मार्क ऊपर रखें और दो नट्स और वॉशर्स विरुद्ध जगह पर बिठाएं और कसें। कपलिंग फ्लेंज और पुराना नट बिठाएं। नट को केवल इतना ही कसें कि फ्लैंज मेन शाफ्ट पर ढीला ना रहे। इनपुट शाफ्ट दोनों ही तरफ से 6 बार घुमाएं। बियरिंग जगह पर सही बिठाने के लिए 4 या 5 बार प्लास्टिक मैलेट से टैप करें। डायल इंडिकेटर शाफ्ट के छोर पर रखें। कपलिंग फ्लैंज ऊपर उठाकर एंड प्ले या चाल जांचें। एंड प्ले या चाल 0.15 से 0.25 मिलीमीटर होनी चाहिए। एडजस्ट करने के लिए ग्रेडेड शिम्स का उपयोग करें। एंड प्ले या चाल बढ़ाने के लिए शिम्स बढ़ाएं। एंड प्ले या चाल घटाने के लिए शिम्स निकालें। सही एंड प्ले या चाल मिलने पर कवर निकालें और लॉकटाइट 518 शिम्स के दोनों बाजू और कवर पर लगाएं। सभी नट्स और वॉशर्स लगाकर 82 से 94 न्यूटन मीटर टॉर्क से कसें। कपलिंग फ्लैंज से पुराना नट निकालें। नए नट के फ्लैट फेस पर लॉकटाइट 518 लगाएं और लॉक नट के थ्रेड्स पर लॉकटाइट 243 लगाएं और 407 से 474 न्यूटन मीटर टॉर्क से कसें। मेन केस घुमाकर हॉरिजॉन्टल स्थिति में लाएं। ध्यान रहे सभी नट्स सही कसे हों और मेन शाफ्ट आसानी से घूमे। पीडो सेंसर ब्रास के वॉशर के साथ लॉकटाइट 518 थ्रेड्स पर लगाकर बिठाएं और 34 से 47 न्यूटन मीटर टॉर्क से कसें। फिलर और ड्रेन प्लग निकाले हों तो उनके थ्रेड्स पर लॉकटाइट 262 लगाएं। फिलर प्लग 34 से 47 न्यूटन मीटर टॉर्क से कसें। ड्रेन प्लग 30 से 40 न्यूटन मीटर टॉर्क से कसें। सभी शिफ्ट बार्स न्यूट्रल स्थिति में लाएं। सिंक्रोनाइजर्स न्यूट्रल स्थिति में लाएं। नया गैसकेट मेन केस पर रखें। शिफ्ट बार हाउसिंग बिठाते समय ध्यान रहे कि योक्स सही सिंक्रोनाइजर पर बैठें। कैप स्क्रूज पर लॉकटाइट 518 लगाएं। पहले बीच के रिटेनर का बीच का कैप स्क्रू लगाएं और उसके बाद आगे के रिटेनर का बीच का कैप स्क्रू लगाएं और उन्हें 48 से 61 न्यूटन मीटर टॉर्क से कसें। बाकी के कैप स्क्रूज लगाएं और 48 से 61 न्यूटन मीटर टॉर्क से कसें। ध्यान रहे शिफ्ट ब्लॉक्स के और योक के स्लॉट्स न्यूट्रल में अलाइन रहें। शिफ्ट बार हाउसिंग पर नया गैसकेट बिठाएं। शिफ्ट फिंगर को अलाइन करते हुए कंट्रोल हाउसिंग शिफ्ट बार हाउसिंग पर बिठाएं। कैप स्क्रूज को लॉक टाइट 518 लगाएं। कैप स्क्रूज लगाएं और 28 से 33 न्यूटन मीटर टॉर्क से कसें। क्लच हाउसिंग में क्लच शाफ्ट माउंटिंग बुशों की घिसावट के लिए जांचें। यदि आवश्यक हो तो बदलें। इंस्पेक्शन कवर साफ करें और किसी खरोंच के लिए जांचें। यदि आवश्यक हो तो बदलें। बुशों या बियरिंग्स के दोनों बाजू से हर तरफ 2 बुशों या बियरिंग्स डॉली की सहायता से बिठाएं। ग्रीस निपल्स बिठाएं। ग्रीस्ड फॉर लाइफ बियरिंग्स को ग्रीसिंग की आवश्यकता नहीं है। जब भी क्लच क्रॉस शाफ्ट निकाला जाता है तभी नीडल बियरिंग्स जांचें। यदि आवश्यक हो तो उन्हें ग्रीस लगाएं। इंस्पेक्शन कवर स्क्रूज से बिठाएं और 7 से 10 न्यूटन मीटर टॉर्क से कसें।
हॉइस्ट से उठाकर हाउसिंग को ट्रांसमिशन की अगली बाजू पर अलाइन करें। बोल्ट्स बिठाएं और 196 से 224 न्यूटन मीटर टॉर्क से कसें। नीचे दी हुई बातों की अवश्य जांच करें। इनपुट शाफ्ट घुमाएं और ध्यान दें कि रेडियल प्ले अत्यधिक न हो। सभी हार्डवेयर्स का टॉर्क जांचें। रिवर्स स्विच, न्यूट्रल स्विच, स्पीडो सेंसर की सही इंस्टॉलेशन की जांच करें। लिफ्टिंग आइज सही जगह पर हैं, इसकी जांच करें। केस के थ्रेडिंग्स जांचें कि उन पर बर और खरोंच नहीं है। ब्रीदर सही बिठाया है, इसकी जांच करें। अनुमोदित ग्रेड का ट्रांसमिशन ऑयल भरें। इसी के साथ हमने ट्रांसमिशन असेंबली पूरी की।